हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम लोग दी गर्ल डाउन स्टेयर्स के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसके एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत जुनतक और नीनी के मिलने के एक दिन पहले से होती है, जब नीनी सिया के रूम को चेक करने गई थी उसे रेंट पे लेने से पहले। सिया जब नीनी के लिए दरवाजा खोलती है तो नीनी ये देख के शॉक हो जाती है कि सिया कितनी सुंदर है। नीनी ये भी सोचती है कि सिया के अंदर एक आइडल बनने का पोटेंशियल है। सिया नीनी को उसका कमरा दिखाती है और उसे बताती है कि उसका एक मेल फ्रेंड ऊपर रहता है, इसीलिए नीनी को उसे रोज देखना पड़ेगा। इसके बाद नीनी रूम को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सिया के पास बहुत सारे लग्जरियस आइटम का कलेक्शन है और नीनी उन्हें एक्साइटेड होकर देखने लगती है। सिया उससे कहती है अगर वो चाहे तो उनमें से वो एक रख सकते हैं, क्योंकि ये सभी सिया को स्पॉन्सर्स की तरफ से गिफ्ट में मिले हैं। इसके बाद स्टोरी अभी भी चली आती है जब ये दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। नीनी सोचती है अगर उसे पहले पता होता कि जुनतक यहाँ रहता है तो वो इसके लिए अग्री ही ना करती। सिया जुनतक से कहती है अगर जुनतक को सिया के कमरे में आना है तो उसे नीनी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसके बाद जुनतक नीनी की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन नीनी उसे इग्नोर करके चली जाती है। जुनतक सोचता है कि उसने क्या गलत कर दिया है, तब उसे याद आता है कि उसने नीनी को टेक्स्ट करना भूल गया था। इसके बाद जुनतक जल्दी जल्दी सामान उठा के नीनी के पास जाता है ताकि वो नीनी से बात कर सके और उसे बता दे कि उसे सिया को उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। लेकिन जुनतक यहाँ पे गलती से नीनी का नाम गलत ले लेता है, जिसपे नीनी जुनतक पे चिल्लाते हुए उसे अपना सही नाम बताती है, जिससे बेचारा जुनतक टूट के बिखर जाता है। इसके बाद नीनी के शिफ्टिंग का काम खत्म हो जाता है तो जुनतक सिया और नीनी से कहता है कि उन तीनों को एक साथ बाहर डिनर करने जाना चाहिए और नीनी इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद नीनी सोचते है कि जुनतक ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने जो पिछली बार किया था उसकी वो भरपाई करना चाहता है। रात को ये तीनों डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे सिया और नीनी अपने लिए बियर चूज करती हैं, लेकिन इन दोनों ने जुनतक के लिए अल्कोहल चूज की थी। आधे एक घंटे के बाद जुनतक के ऊपर शराब का असर हो जाता है और जुनतक झूमने लगता है। इसके बाद सिया ताजी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। जुनतक नीनी के बगल में बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। इसके बाद नीनी जुनतक से पूछती है क्या उसका सिया के ऊपर क्रश है। जुनतक नीनी से पूछता है कि उसे कैसे पता कि उसका किसी के ऊपर क्रश है। नीनी बताती है कि जुनतक ने उसे खुद बताया था। इसके बाद नीनी रोते हुए सोचती है कि जुनतक तो ये भी भूल गया है कि उसने नीनी के साथ बात की थी। अब ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और जुनतक यहाँ पे सिया के साथ अपनी पहली किस के बारे में बात करने लगता है कि ये उसका पहली बार था। लेकिन नीनी यहाँ पे गलत समझ लेती है कि जुनतक उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन उनके बीच जो भी हुआ जुनतक उसे कभी भुला नहीं सकता है और उसे धीरे धीरे प्यार होने लगा है। अब क्योंकि नीनी ने सब कुछ गलत समझ लिया था, इसीलिए वो जुनतक से पूछती है क्या तुम्हारा किसी और के ऊपर क्रश नहीं था। जुनतक इसके बारे में कुछ बोलता कि उससे पहले ही वो चक्कर खा के नीनी के ऊपर गिर जाता है। सिया ये सब कुछ जो दीवार के पीछे से छुप रही थी वो जुनतक के पास आ जाती है और उसके पैर के ऊपर लात मार के उसे उठा देती है और उसे धक्के मारते हुए घर की तरफ ले जाने लगती है। इसके बाद हम जुनतक को उसके कमरे में देखते हैं और सिया उसके बगल में बैठी थी। सिया जुनतक के बालों को सहलाने लगती है तो जुनतक भी उसके बालों को सहलाने लगता है। इसके बाद जुनतक अचानक से सिया को किस कर लेता है। किस करने के बाद सिया जुनतक से कहती है कि हमें इसे ऑफिशियली बना देना चाहिए, लेकिन जुनतक सिया से कहता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, तुम ली सिया हो। फिर जुनतक सिया से पूछता है क्या सिया जुनतक को पसंद करती है, जिसपे सिया कहती है कि जुनतक दिखने में और बॉडी के हिसाब से वो सिया के टाइप का है और उनके बीच कोई भी एज गैप नहीं है और सिया जुनतक को काफी पसंद करती है। फिर सिया जुनतक से पूछती है कि जुनतक क्या सिया को पसंद करता है, जिसपे जुनतक कोई भी जवाब नहीं देता और ये सोचते हुए सो जाता है कि जो उसे रूफ टॉप पे लेके क्यों गई थी। इसके बाद सिया भी जुनतक के हाथ के ऊपर अपना सर रख के उसी के साथ सो जाती है। अगली सुबह जुनतक सिया को बड़े प्यार से देख रहा था। इसके बाद जुनतक कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी सिया उठ के कहती है कि उसे भागने की जरूरत नहीं है, उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद सिया जुनतक की दाढ़ी को सीढ़ियों के ऊपर छूने लगती है और कहती है कि वो कल रात इन्हें छूना चाहती थी। इसके बाद नीनी जो अपने कमरे से बाहर निकली थी वो जुनतक और सिया को एक ही कमरे से बाहर निकलता हुआ देख के शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है। नीनी उन दोनों से पूछती है कि कल रात क्या वो दोनों एक साथ थे। जुनतक समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी सिया कहती है कि हम एक ही साथ सोए थे। जुनतक कहता है हाँ, हमने बेड शेयर किया था और सिया कहती है क्या इसके अलावा और कुछ भी होना बाकी था, जिससे नीनी और भी गलत समझ लेती है और चिल्लाने लगती है, जिससे जुनतक शर्माते हुए कचड़े को फेंकने बाहर चला जाता है। इसके बाद हम लोग जुनतक को फिर से सिया के पास्ट के बारे में रिसर्च करते हुए देखते हैं।
हैं, जहाँ पे जुनतक को सिर्फ इतना ही पता चलता है कि सिया का सेट पे काफी बुरा बर्ताव हुआ करता था और एक बार उसने तो रिपोर्टर्स के सामान को भी नुकसान पहुंचा दिया था। इसीलिए जुनतक फैसला करता है कि वो अपने दोस्त गुजो से सिया के पास्ट के बारे में पूछेगा, क्योंकि गुजो सिया का काफी बड़ा फैन है। इसके बाद जुनतक गुजो को फोन लगाता है तो गुजो जुनतक से बात करने को ही मना कर देता है और उसका फोन काट देता है। इसके बाद हम लोग जुनतक को हॉल में देखते हैं, जहाँ पे जुनतक ये सोचता है कि उसे सिया की पीठ पीछे इस तरह से रिसर्च नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो एक ठरकी की तरह लगेगा। तभी सिया अचानक से जुनतक के पास आती है और उसे किस करके चली जाती है। इसके बाद हम लोग गुजो को जुनतक के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पे गुजो जुनतक को खाना देने के लिए आया था। दरअसल गुजो की मदर ने जुनतक के लिए खाना भिजवाया है, क्योंकि गुजो की मदर अपने बेटे को कम बल्कि जुनतक को अपना बेटा ज्यादा समझती हैं। इसके बाद गुजो घर की डोरबेल बजाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या कोई घर में है? जुनतक जाके चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि गुजो उसके लिए आया है। जुनतक सोचता है अगर गुजो और सिया दोनों एक दूसरे से मिल गए तो इससे काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए जुनतक गुजो से खाना लेके उसे दरवाजे से ही वापस लौटा देता है। इसके बाद गुजो वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो यहाँ पे 2 घंटे की ट्रेन लेके आया था, लेकिन जुनतक ने उसे अंदर इनवाइट नहीं किया। गुजो जब वहाँ से जा रहा था तब उसे घर के अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए गुजो दीवार टाप के ये फैसला करता है कि अब वो जुनतक के असली रंग बाहर लाएगा कि जुनतक एक प्ले बॉय है जो लड़कियों के साथ रहता है। लेकिन जब गुजो जुनतक के घर में ताक झांक कर रहा था तब उसकी नजर अचानक से सिया के ऊपर पड़ती है और सिया को देख के गुजो काफी शॉक हो जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। हमें पता चलता है कि गुजो सिया का बहुत बड़ा फैन है और गुजो सिया को मिडिल स्कूल से लाइक करता है। इसके बाद गुजो घर के अंदर अचानक से घुस जाता है और सिया से बात करने लगता है। इसके बाद गुजो अपना फोन उठाने के लिए जाता है ताकि वो सिया के साथ एक फोटो ले सके, लेकिन तभी सिया गुजो को लात मार के घर से बाहर निकाल देती है और उससे दफा होने को कहती है। इसके बाद 3-4 दिनों तक गुजो जुनतक को बहुत परेशान करता है कि वो सिया से उसकी बात करवा दे। जुनतक गुजो से कहता है कि वो एक स्टॉकर की तरह बन चुका है। एक दिन गुजो सुबह 6 बजे जुनतक के पास तूना लेके पहुंचता है और उसे कहता है कि वो सिया से उसकी बात करा दे। जुनतक यहाँ पे गुजो से साफ साफ कह देता है कि सिया उसे देखना नहीं चाहती है, इसीलिए उसे यहाँ पे आना बंद कर देना चाहिए, जिसपे गुजो गुस्सा होके घर से जाने लगता है। लेकिन तभी गुजो सिया को देखता है और सिया को वो तूना ऑफर करता है। सिया गुजो से तूना लेके उसे नीचे फेंक देती है और गुजो से कहती है कि उसे तूना पसंद तो है, लेकिन सिर्फ तब जब वो किसी से मंगाए। और सिया गुजो को यहाँ पे दोबारा नहीं देखना चाहती है और अगर सिया ने गुजो को यहाँ पे दोबारा देखा तो सिया उसका सर फोड़ देगी, जिसपे गुजो गुस्सा होके सिया से कहता है कि वो टीवी पे अलग बिहेव करती है और असल जिंदगी में अलग तरह से। तभी जुनतक उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो गुजो से यहाँ से जाने के लिए कहता है। गुजो कहता है कि जुनतक का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से हट जाए। जुनतक गुजो से कहता है कि वो अभी यहाँ से तुरंत चला जाए, नहीं तो जुनतक पुलिस को बुला लेगा, जिसपे गुजो जुनतक का कॉलर पकड़ लेता है और उसके ऊपर पंच मारने वाला होता है। जुनतक कहता है ठीक है, मेरे ऊपर पंच मारो और यहाँ से चले जाओ और तुम अपनी मम्मी को और भी ज्यादा इससे उदास कर दोगे। एक 20 साल का लड़का जो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है, जिससे गुजो जुनतक को वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि उन दोनों की दोस्ती अब यहीं पे खत्म होती है। तभी जुनतक सिया को देखता है जो इतना सब होने की वजह से कांपने लगी थी। जुनतक सिया को अपने साथ बैठाता है और उसे शांत करने लगता है। यहाँ पे जुनतक सिया से माफी भी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से ही गुजो को इसके बारे में पता चला था। लेकिन जुनतक सिया को इसकी सच्चाई नहीं बताता और उससे कह देता है कि उसने फ्रिज से सिया की आइसक्रीम खा ली। सिया जुनतक से पूछती है कि वो कल्चरल फेस्टिवल पे क्या करेगा, इस पे जुनतक बताता है कि वो जोजो के साथ उसके क्लब में मदद करेगा। सिया जुनतक से कहती है कि उसे लगा कि फेस्टिवल के दिन वो दोनों एक साथ डेट पे जाएंगे, जिससे जुनतक शौक होकर सिया को देखने लगता है। इसके बाद हम लोग जोजो को देखते हैं जो मैसेज करके जुनतक से फेस्टिवल वाले दिन अपनी जैकेट मंगवाती है। फिर जुनतक उस दिन के बारे में सोचता है जब जोजो ने उससे मदद मांगी थी कि वो स्टूडेंट काउंसिल में आके उसकी मदद करे। उस दिन जोजो ने जुनतक से मदद मांगी थी कि जुनतक उसकी मदद कर दे उसके लॉकर और डेस्क को साफ करवाने में। जुनतक इसी बारे में सोच रहा था कि तभी जोजो का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है। लेकिन जुनतक जोजो को कमर से पकड़ लेता है और जोजो को नीचे गिरने से बचा लेता है, जिससे वो दोनों एक अजीब से पोस्चर में आ जाते हैं और फिर दोनों पीछे हट के शर्माने लगते हैं। लेकिन वो दोनों बाद में इसी बात के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर जुनतक जोजो की किताबें उठाने जाता है जो नीचे गिर गई थी। तभी जोजो जुनतक से मदद मांगती है क्योंकि वो फेस्टिवल के दिन स्टूडेंट काउंसिल के अंदर रहेगी उनकी टीम के अंदर काम करने के लिए। जुनतक सोचता है कि जोजो कुछ दिनों से उसे अवॉइड नहीं कर रही है और वो उसके साथ समय बिताना चाहती है, इसीलिए जुनतक के पास अभी भी टाइम है
कि वो जोजो को अपना बना सकता है। इसीलिए जुनतक जोजो की मदद करने के लिए उसे हाँ कह देता है। इसी के बाद सिया ने जुनतक से डेट पे चलने के लिए कहा था। जुनतक सिया के चेहरों को देखने लगता है तो सिया भी उसे देखने लगती है और जुनतक सिया को मना नहीं कर पाता है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट कल्चरल फेस्टिवल का होता है। इसके बाद हम लोग सिया को देखते हैं जो रेडी होके जुनतक से मिलने जा रही थी, लेकिन सिया ने ऐसा ड्रेस पहन रखा था जिससे सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और जब जुनतक सिया को देखता है तब वो भी शॉक हो जाता है। इसके बाद जुनतक सिया को कैप और अपनी जैकेट पहना देता है जिससे सभी लोगों का ध्यान सिया से हट जाए। सिया उस जैकेट को पहन तो लेती है लेकिन वो जुनतक से कहते हैं कि जुनतक ओल्ड फैशन है और वो सिया के ऊपर ऑर्डर चला रहा है। इसके बाद ये दोनों अपनी फेस्टिवल डेट को शुरू करते हैं और ये दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम बिताते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद सिया एक बनी कॉस्ट्यूम पहन के बंजी जंपिंग करने जाती है और सिया को ये करने में काफी मजा आता है और फिर सिया अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली जाती है। तभी जुनतक फेस्टिवल के अंदर नीनी से मिलता है लेकिन सिया नीनी को जुनतक से ज्यादा बात नहीं करने देती और जुनतक को लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जुनतक सोचता है कि उसने आज के दिन सिया के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन वो कभी कभी सिया के साथ अपने आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है और ये सब कुछ सिर्फ जोजो की वजह से होता है। सिया जुनतक से पूछती है क्या उसने आज के दिन अच्छा समय बिताया। जुनतक इस पे हाँ कहता है तो सिया कहती है क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी। जिस पे जुनतक सिया से पूछता है क्या वो सच में जुनतक को पसंद करती है, जिसके जवाब में सिया कहती है कि वो जुनतक को इतना पसंद करती है कि वो अभी के अभी जुनतक को किस कर सकती है। इस पे जुनतक कहता है वो इसीलिए सिया के साथ नहीं होना चाहता है क्योंकि जुनतक चाहता है अगर उसके पास कोई गर्लफ्रेंड हो तो वो किससे और भी कुछ ज्यादा करे और सिया पूछती है कि वो दोनों किसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं तो जुनतक कह देता है कि सिया खुद ही सोच ले। तभी जुनतक सोचता है अगर उस दिन जुनतक ने थोड़ी सी हिम्मत करके जोजो को ये कन्फेस कर दिया होता कि वो जोजो को पसंद करता है तो आज चीजें बदल जाती। और सिया जुनतक से पूछती रहती है क्या जुनतक उसके साथ बाहर रात बिताना चाहता है, जिसपे जुनतक कोई भी जवाब नहीं दे पाता और बस शर्माने लगता है और सिया जुनतक के ऊपर हंसने लगती है। इसके बाद हम लोग जोजो को देखते हैं जो कि अपना काउंसिल काम कर रही थी और तभी जोजो जुनतक और सिया को एक साथ देखती है। इसके बाद जोजो उस बारे में सोचती है जब जुनतक ने उसे मना किया था और उससे बोला था कि वो जोजो की मदद नहीं कर सकता है क्योंकि सिया कल्चरल फेस्टिवल घूमना चाहती है और क्योंकि सिया के जुनतक के ऊपर कुछ ज्यादा एहसान है इसीलिए वो सिया से मना भी नहीं कह सकता है। इसके बाद जुनतक कहता है लेकिन हालात हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ जोजो ही वो पहली थी जिसने ये नोटिस किया कि चीजें बदलने लगी हैं।